अभी मैं आपको जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ वो हो सकता है आपने कहीं सुन रखी होगी, या यह भी हो सकता है कि यह स्टोरी किसी से मिलती जुलती होगी, लेकिन इसके पीछे का जो मैसेज है वो लाइफ में हर बार काम आता है। इस कहानी का जो मैसेज है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं, वो मुझे लगता है आपको भी समझना चाहिए। इसलिए अब मैं आपके सामने यह स्टोरी शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि सबने शायद ये स्टोरी सुनी होगी। कहा जाता है काफी पुराने समय की बात है, एक बार एक बस ड्राइवर और एक कंडक्टर दोनों ही एक साथ साथ एक ही रूट पर लगभग 20 साल हो चुके थे काम करते हुए। ये अपने कंफर्ट जोन में मस्त थे। बड़े थोड़े से पैसेंजर हुआ करते थे उस जमाने में कि चेहरे से पैसेंजर को पहचानते थे, किसका क्या नाम है, किसको कहां से चढ़ना है, किसको कहां उतरना है। इतनी बखूबी से इनको अपने पैसेंजर के बारे में पता था। बड़ी मस्त सी, बड़ी आराम सी कंफर्ट जोन वाली जिंदगी थी उनकी। एक दिन ऐसा हुआ, उस बस में लगभग 6.5 फीट लंबा तगड़ा पठान चढ़ाया। जैसे ही उस शख्स ने बस में एंटर किया, सभी की नजरें उसी की तरफ थी। सभी उसकी तरफ हैरानी से देख रहे थे। मान लीजिए जैसे उसने बस में चढ़कर कोई गलती या गुनाह कर लिया हो। हमारे कंडक्टर साहब थोड़े छोटी हाइट के हैं, लगभग पठान से 1 फीट छोटे हैं, थोड़े सलीम है, थोड़ी पतली सी बिल्ड के हैं। थोड़ा हिचकिचाते हुए उनके पास पहुंचे और बड़े शक के साथ, बड़े डाउट के साथ, बड़ी धीमी सी दबी हुई आवाज में इन्होंने पूछा, टिकट लेंगे आप? वैसे पठान ने बड़ी ही अलग आवाज में जवाब दिया, नहीं, पठान टिकट नहीं लेता। कंडक्टर ने यह सुनकर और कोई सवाल नहीं किया और चुपचाप वापस चला गया। अगले 3-4 दिन यही चलता रहा। ये पठान बस में चढ़ता जो कि नया पैसेंजर था। कंडक्टर हिचकिचाते हुए रोज ऐसे टिकट पूछता जैसे कोई ऑफर कर रहा हो, और पठान हर बार मना कर देता कि पठान टिकट नहीं लेता। तो कंडक्टर को महसूस होना शुरू हो गया था कि उसकी अथॉरिटी खत्म हो रही है। जैसे कि पठान टिकट नहीं लेता तो बाकी पैसेंजर भी उसको सीरियस लेना शुरू न कर दे। उसको ये लगने लगा था कि बाकी पैसेंजर के आगे उसकी इंसल्ट होना शुरू हो गई है। थोड़ा अंदर से दुखी था, खुद को कमजोर महसूस कर रहा था। और एक दिन बस ड्राइवर से बोला, मैं 3 महीने की छुट्टी पर जा रहा हूँ, एक बड़ी प्रॉब्लम है, सॉल्व करनी है, मुझे अगले 3 महीने की छुट्टी चाहिए। और कंडक्टर साहब 3 महीने की छुट्टी पर रहते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, सेल्फ डिफेंस की क्लासेस ज्वाइन करते हैं, कराटे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सब करके पूरे 3 महीने बाद अपनी मार्शल आर्ट सीख कर अपनी ड्यूटी पर वापस पहुंचते हैं। और आज मन में ठाना हुआ है कि पठान को टिकट तो लेनी ही लेनी है। मैं देखता हूँ आज ये टिकट कैसे नहीं लेता। दोस्तों, उसकी जब बॉडी लैंग्वेज बदल चुकी थी और मन में एक विश्वास बन चुका था, तो कंडक्टर पूरी श्योरिटी के साथ आंखों में आंखें डाल के बड़ी दमदार आवाज में उस पठान से बोला, टिकट। पठान ने वही जवाब दिया। बोला ना कि पठान टिकट नहीं लेता। तो कंडक्टर आगे फिर अगला सवाल पूछता है, और पठान टिकट क्यों नहीं लेता है? टिकट तो सबको लेना पड़ता है। पठान कंडक्टर को शांत करते हुए बोला, भाई तू गर्म क्यों होता है? मेरे पास गवर्नमेंट का दिया हुआ ऑल इंडिया बस पास है, इसलिए पठान टिकट नहीं लेता है। और उसे लगता है कि उसके पास तो गवर्नमेंट का दिया हुआ पास है, और उसने सोचा कि मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया कि शायद इसके पास टिकट लेने की कोई और कारण भी हो सकता है। जब इतनी मेहनत करके बॉडी डेवलप कर रहा था तो उसके दिमाग में एक बार भी ऐसा क्यों नहीं आया कि एक बार पूछ कर तो देखो, शायद कोई और वजह हो सकती है टिकट नहीं लेने की। दोस्तों, जब सॉल्यूशन बड़ा आसान होता है, आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, आपका टैलेंट कभी काम नहीं आएगा अगर आपको ठहर के सोचना नहीं आता। तो कई बार कुछ नहीं करना सॉल्यूशन होता है, कई बार बस ये देख लेना सॉल्यूशन होता है कि वाकई में प्रॉब्लम है भी या नहीं। हम आसपास के लोगों से हर बार ये सुनते हैं और बुक्स में भी पढ़ते हैं कि बिजी रहो, हमेशा बिजी रहो, बिजी लोगों की वैल्यू होती है। एक ट्रेंड सा चल गया है कि बिजी लोग बड़े होते हैं। बिजी रहना अच्छा है लोगों के लिए, लेकिन कुछ न करना कई बार सही होता है, क्योंकि जब कुछ नहीं कर रहे होते तब कई बार ऐसे आइडियाज आते हैं जो बिजी होते वक्त नहीं आ सकते। बहुत कम लोग समझ पाएंगे इस बात को। वो व्यक्ति लोगों से टिकट लेने और अपना रूटीन काम करने में इतना बिजी हो गया था कि उस पठान को देखकर, उसकी बॉडी को देखकर एक ऐसे विचारों का समूह बना लिया था और वो ठहर कर सोच ही नहीं सका, जिसकी वजह से उसके दिमाग में एक पल के लिए भी यह नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास टिकट लेने के लिए कोई और वजह हो। और इसी तरह हम भी अपनी जिंदगी ऐसे ही जी रहे हैं। तभी तो सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हम ठहर के नहीं सोच रहे। हम कुछ नहीं करने वाले जोन में नहीं आते कि इस बार कुछ न किया जाए, केवल ठहर के सोचा जाए। हम हमेशा अपने आप को बिजी रखना चाहते हैं, लेकिन सच तो यह है दोस्तों, जो कुछ नहीं करते वो लोग कमाल करते हैं। ये जो लाइन है ना, जो लोग कुछ नहीं करते वो लोग कमाल करते हैं, इसके अंदर एक डीप मैसेज छुपा हुआ है। अगर आप समझ पाओ तो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है, मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूंगा, बस आप मेरे चैनल पर बने रहे।